एक कांग्रेस के युवा नेता हैं, शायर हैं इमरान प्रताप बड़े, उनका दामन पकड़ना चाहिए था। मैं गवैयों की बात नहीं करना चाहता हूँ सर। आजम खान के बारे में आपके क्या राय है? वो लगातार मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते रहते नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। आजम खान साहब ने मुसलमानों की आवाज़ कभी बुलंद की ही नहीं, और मुझे लग रहा है कि अब आजम खान साहब को भी और उसके साथ साथ तमाम उन मुसलमानों को भी जो पुल अध्यक्ष से लेकर पुलिया अध्यक्ष तक समाजवादी पार्टी में बने बैठे हैं, ऐसे लोगों को आजम खान साहब से सबक लेना चाहिए कि इतना बड़ा नेता, इतने बड़े पार्टी के लीडर रहे आजम खान साहब, और आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तमाम बड़े बड़े हादसे हुए, मगर किसी की नज़र उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर नहीं पड़ी। मगर जब डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने 2008 में एक सियासी परचम बनाया, लोगों को इकट्ठा किया, 4 सीटें विधानसभा के अंदर पहुंचाई और अपने ताकत को लोगों तक पहुंचाया, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब की नज़र भी उत्तर प्रदेश पर पड़ी। वो आए तो हम लोग एक साथ मिलकर तय करें, मगर उनकी हम गलती समझें या उनके जो प्रदेश के नेता थे उनकी गलतफहमियां समझें कि क्या समझें कि उन्होंने अपना सबसे पहला प्रत्याशी पीस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद अयूब के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। चुनाव में डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब खुद जो है ओवैसी साहब से मुलाकात किए, उनके साथ गए। हमारे साथ मौजूद हैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। तो आइए हम इनसे बात करेंगे कि 27 इलेक्शन को लेकर पीस पार्टी का क्या मिशन है, आने वाले दिनों में फील्ड में किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। 2027 के चुनाव को लेकर पीस पार्टी ने अपनी तैयारी पिछले वर्ष से ही शुरू कर दी है, जिसमें स्वयं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर अयूब साहब हफ्ते में 2 दिन खुद ही गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मिजाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके से पीस पार्टी ने कुछ विधानसभाओं को चिन्हित करके उस पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब अफरोज़ वादल साहब और तमाम बड़े नेता लगे हुए हैं। और जो काम और दल चुनाव से 6 महीने पहले शुरू करते हैं, पीस पार्टी ने उसे 3 साल पहले से ही शुरू कर दिया है। और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से पीस पार्टी ज़मीन पर अब की बार उतर कर संगठन पर काम कर रही है, उसके नताइज जो हैं वो बेहतर होंगे। पीस पार्टी 2008 में बनी, वजूद में आई, और उसने पहला अपना विधानसभा का चुनाव 2012 में लड़ा, 4 विधायक जीते। उस वक्त उत्तर प्रदेश में कुल 124 पार्टियों ने हिस्सा लिया था चुनाव में, जिसमें पीस पार्टी का जो वोट प्रतिशत था उसके हिसाब से वो प्रदेश की 5वीं पार्टी बनकर उभरी। और जिस पार्टी के नेता इस देश के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय लोकदल, वो हमसे पीछे चली गई। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में वो सियासी दल जिन्हें मालूम है कि वो मुसलमानों के वोट से ही विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री का सफ़र कर सकते हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि पीस पार्टी और डॉक्टर मोहम्मद अयूब के साथ जो हिंदुस्तान के वो मुसलमान जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे बड़ा हिस्सा लिया और बंटवारे के समय उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान को अपना देश माना, उन लोगों ने अब हम लोगों को समझ लिया है। और अब ये डॉक्टर मोहम्मद अयूब के साथ खड़े होकर जो पीस पार्टी का नारा था कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, उसके साथ सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर मुसलमान जो हमारा बेस वोट है, अगर वो निकल गया तो हमारी कुर्सियां जो खाली हो जाएंगी। बाकी सारी पार्टियां भी तो यही कर रही हैं देश में। बिल्कुल, सब कर रही हैं, जिनको सियासत करना वो करेंगी, लेकिन ख़ास तौर पे हम जिस उत्तर प्रदेश, जिस सूबे से हैं, यहाँ पर मुसलमान 25% से ज़्यादा वोट बैंक है, और उसको बैंक बनाए रखने का काम श्री मुलायम सिंह यादव जी, मोहतरमा मायावती जी, इन सारे लोगों ने, और उससे पहले जो है कांग्रेस ने किया है। लेकिन पीस पार्टी जब से मैदान में आई है, तब से कहीं ना कहीं इनको इस बात का एहसास हो गया है कि जिन मुसलमानों को बड़ी आसानी से हम अपना वोट बैंक बनाकर अपने पीछे चला रहे थे, अब ये अपने सियासी शऊर को जगा रहा है, और आने वाले वक्त में ये अपने परचम और अपने पार्टी के साथ, अपने कायद के साथ खड़ा होगा। युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने पर? युवाओं को यही मैसेज देना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो अपने हमारे नौजवान साथी हैं, कि हिंदुस्तान के अंदर जो आज का माहौल है, जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान, ज़ात और बिरादरी के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, ऐसे वक्त में आप अपने सियासी शऊर के अंदर जो है बेदारी पैदा करें, और आप देखें कि उत्तर प्रदेश को ही अपना सबक बना लें कि जिस भी पार्टी के लोग हुकूमत में आए, उनके लोग बड़े ओहदों पर पहुँच गए। जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब एक कांग्रेस के युवा नेता हैं, शायर हैं इमरान प्रताप बड़े, उनका दामन पकड़ना चाहिए था। मैं गवैयों की बात नहीं करना चाहता हूँ सर। वो अपने आप को भी कौम का रहनुमा बता रहे हैं। बताने वालों ने तो देश की आज़ादी के बाद से
मोहतरम अबुल कलाम आज़ाद से लेकर ग़ुलाम नबी आज़ाद तक के लोगों ने अपने आप को कौम का रहबर बताया है। मगर अफसोस ये है कि कभी इमरान प्रतापगढ़ी मंच से ये भी बताएं कि आज़ादी के बाद मुसलमान भारत के सरकारी नौकरियों में उसका प्रतिशत क्या था और आज की तारीख़ में उसका प्रतिशत क्या है और क्यों है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक वो बताएं कि आज का मुसलमान दलितों से बदतर क्यों है। कभी इस पर भी बात करें इमरान प्रतापगढ़ी जी। आज़म खान के बारे में आपके क्या राय है? वो लगातार मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। आज़म खान साहब ने मुसलमानों की आवाज़ कभी बुलंद की ही नहीं। वो हमेशा मुसलमानों का वोट कहते तो हैं ऑन माइक, कहने और करने में अंतर होता है। अगर वो जो कह रहे हैं अगर कर रहे होते तो मुसलमानों की दिशा और दशा दोनों बदल गई होती। वो सिर्फ जो है मुसलमानों का वोट भर भर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाने का काम कर रहे थे। और मुझे लग रहा है कि अब आज़म खान साहब को भी और उसके साथ साथ तमाम उन मुसलमानों को भी जो पुल अध्यक्ष से लेकर पुलिया अध्यक्ष तक समाजवादी पार्टी में बने बैठे हैं, ऐसे लोगों को आज़म खान साहब से सबक लेना चाहिए कि इतना बड़ा नेता, इतने बड़े पार्टी के लीडर रहे आज़म खान साहब और आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो जब इतने बड़े नेता का ये हाल है तो आप तो मोहल्ले और गली के नेता हैं, आपको अगर कुछ हुआ तो आपको कौन पूछेगा। इसलिए उनको बस यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज़म खान साहब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, सियासत करने वाले मुसलमानों के लिए एक इबरत है, एक सबक है। इससे सबक लेकर उनको अपना सियासत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का वजूद हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की नज़रें यूपी की सियासत पर बनी रही। लगातार बिल्डोज़र एक्शन और मस्जिदों पर हमला, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो होगा, जो भी इक़्तिदार में होगा तो ये होगा साहब। जिसकी भी हुकूमत रही है उसके लोग ही ताकत में रहे हैं और उनके साथ साथ उनका धर्म और उनकी बिरादरी ताकत में रही है। आज हिंदुत्व के नाम पर माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनको पता है कि जितनी बुलडोजर वो मुसलमानों के घरों पर लेके जाएंगे, मदरसों पर ले जाएंगे, उतना ही उनका वोट बैंक और मजबूत होगा। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि वो मुसलमान जो अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे हैं, कहीं मायावती और चंद्रशेखर जिंदाबाद कर रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे हैं, वो दूसरों के घरों में जो हम वोट समझाते, वोट जो है ये एक ईंट की तरह है। जैसे हम अपने घर को बनाते हैं कि ईंट जोड़कर, और एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी चारों तरफ से दीवारें खड़ी हो जाती है और हम छत लाद के अपना घर बना लेते हैं। तो वही वोट जो है ईंट है, जो हम कभी अखिलेश यादव के घर में रख रहे हैं, कभी हम मायावती जी के घर पर रख रहे हैं, कभी उनके ज़मीनों पर उनकी बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। अगर इसी ईंट को हमने अपने घर पर रखना शुरू किया, डॉक्टर मोहम्मद अयूब के परचम के नीचे, अपनी पार्टी के नीचे, तो इंशाल्लाह हमारा भी घर बनेगा। और हमारा पहले दिन से नारा है कि हम सारे लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, जो और लोगों ने अभी तक नहीं किया है। एक और पार्टी है बेस जिसका हैदराबाद है, आप समझ गए होंगे, आपको उनका साथ देना चाहिए। काफ़ी पुरानी पार्टी है। देखिए, उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत पुरानी पार्टी है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के MIM के बारे में आप बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हज़ारों दंगे हुए हैं। आप जानते हैं ईद की नमाज़ पढ़ रहे मुसलमानों पर गोलियां चली, तमाम बड़े बड़े हादसे हुए, मगर किसी की नज़र उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर नहीं पड़ी। मगर जब डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने 2008 में एक सियासी परचम बनाया, लोगों को इकट्ठा किया, 4 सीटें विधानसभा के अंदर पहुंचाई और अपने ताकत को लोगों तक पहुंचाया, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब की नज़र भी उत्तर प्रदेश पर पड़ी। वो आए तो एक अच्छे नेता, और अगर मुसलमानों की फ़िक्र है उनके अंदर तो उनको ये चाहिए था कि जब वो 2017 में उत्तर प्रदेश में आए थे तो उन्हें पीस पार्टी से पहले मिलना चाहिए था, बात करना चाहिए था कि हम दोनों का मिशन एक है, तो हम लोग एक साथ मिलकर तय करें। मगर उनकी हम गलती समझें या उनके जो प्रदेश के नेता थे उनकी गलतफहमियाँ समझें कि क्या समझें, कि उन्होंने अपना सबसे पहला प्रत्याशी पीस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद अयूब के खिलाफ ही खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा सबके सामने आया कि ना वो जीते ना हम जीते। और उसके बाद चुनाव में डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब खुद जो है ओवैसी साहब से मुलाकात किए, उनके साथ गए। हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब उतरौला से विधानसभा का चुनाव लड़े, पीस पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहाँ बिठा लिया, उनका समर्थन किया। और आप भी ओवैसी साहब भी डॉक्टर अयूब साहब के चुनाव में आए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। और एक बात है जो बार बार यही कही जाती है कि ज़ीरो को ज़ीरो से मिलाने पर उसका रिज़ल्ट सिर्फ ज़ीरो आता है, तो बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं इस पर।